Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following are cell fragments produced from megakaryocytes? कौन सी सेल फ्रेगमेंट्स है जो कि प्रोड्यूस्ड होती है मेगाकैरियोसाइट से? फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूट्रोफिल, सेकेंड ऑप्शन इज लिम्फोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन इज प्लेटलेट्स, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे की कॉन्सेप्ट के थ्रू। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे की कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो है मेगा कैरियोसाइट्स। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है? मेगा कैरियोसाइट्स। की कॉन्सेप्ट मेगा मेगा कैरियो मेगा कैरियोसाइट्स मेगा कैरियोसाइट्स। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये मेगा कैरियोसाइट्स बच्चों क्या होता है। मेगा कैरियोसाइट्स जो होता है, मेगा मीन्स होता है लार्ज, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और साइट्स मीन्स सेल, यानी लार्ज न्यूक्लियस सेल जो होती है वो मेगा कैरियोसाइट्स होती है। तो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें मेगा कैरियोसाइट्स के बारे में। क्या होती है? लार्ज लार्ज न्यूक्लियस बोन मैरो सेल, लार्ज न्यूक्लियस बोन मैरो सेल, लार्ज न्यूक्लियस बोन मैरो सेल with with lobed shape, with lobed shape nucleus, with lobed shaped nucleus। मेगा कैरियोसाइट्स जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो कि बोन मैरो के अंदर देखने को मिलती है। ये लार्ज न्यूक्लियस सेल होती है और ये लोब्ड शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलती है। तो एक और पॉइंट हम इसके बारे में देख लें मेगा कैरियोसाइट्स के बारे में। ये क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसके बारे में, मेगा कैरियोसाइट्स के बारे में। रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या होती है? ये प्लेटलेट्स जो होती है वो सेल फ्रेगमेंट्स होती है। प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या होती है? सेल फ्रेगमेंट्स होती है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होती है? मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस्ड होती है। प्लेटलेट्स जो होती है वो सेल फ्रेगमेंट्स होती है और मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस्ड होती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लें कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? पहला दे रखा है न्यूट्रोफिल। ऑप्शन फर्स्ट न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होता है?
टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है, और ये डब्ल्यूबीसी के कौन से कैटेगरी में आता है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी, मीन्स इसके अंदर ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये क्या करता है? ये फैगोसिटिक सेल्स होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, जो कि हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है क्या है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स भी जो होते हैं वो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी ही होते हैं। ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं बाय द इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं बाय द इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स। दो तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है वो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, और टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी थर्ड क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं? मेगा कैरियोसाइट से। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 1.5 टू 3.5 लाख मिली पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड देखने को मिलते हैं। ये रिलीज करते हैं वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था कि कौन से सेल फ्रेगमेंट्स है जो कि मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री, प्लेटलेट्स, जो कि ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं और जो कि कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं? मेगा कैरियोसाइट से। तो फाइनल आंसर इज प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर थ्री। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।